वारे परमात्मा, आज माता तड़प रही है, रो रही है, कटे हुए बच्चों को उठा रही है। बहुत समय बीता, वेदना हो रही है, लेकिन कोई तो आकर के बचाए, कोई तो आकर के इस मां को समझाए। आज माता को दासी ने खड़ा किया, खड़ा करके लेकर चली घर। मत रो मां, तेरा एक बेटा बचा है, एक लाल तेरा बचा है। आ लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी माँ बुलाती है। आ लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी माँ बुलाती है। वो मेरा सोना लगे रे घर द्वार, मेरा सोना लगे रे घर द्वार, तुझे तेरी माँ बुलाती है। आ लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी माँ बुलाती है। हर दुख सह कर गिले में सोकर, सूखे में तुझको सुलाया। सीने का खून पिला कर तुझको, बाहों ने तुझको झुलाया। मुझे याद आए रे तेरा प्यार, तुझे तेरी माँ बुलाती है। आ लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी माँ बुलाती है। आ लौट के आजा मेरे लाल, तुझे तेरी माँ बुलाती है। तुझे तेरी माँ बुलाती है, तुझे तेरी माँ बुलाती है। रोते बिलखते वेदित होते हुए दासी ने गांधारी को राजमहल में ले गया। अब बताओ, जिस माँ के 99 बच्चे मरे हों, वो माँ को नींद आएगी क्या? वो माँ को भोजन अच्छा लगेगा क्या? वो माँ को आराम करने का मन होगा क्या? भगवान से कह रही है, भगवान अब ये जिंदगी को क्या करूंगी, अब मेरे को भी उठा ले, अब इच्छा भर गई है। अरे बच्चों को उठाने से पहले मेरे को ले जाता। मैं वो अभागन हूं जिसके 100 बेटे थे, लेकिन कंधा देने वाला एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। कौन से मेरे पूर्वीय प्रारब्ध का फल मेरे को दे रहे हो? परमात्मा, ओ दीनानाथ, ओ दयालु। गांधारी को दासी ने एक कटोरे में बढ़िया खीर बनाई और खीर बनाकर ले जाकर दी। 7 दिन तक पानी का घूंट नहीं पिया माने, तड़प रही है। भगवान से कह रही उठा ले, लेकिन भगवान नहीं उठाएंगे, भगवान नहीं ले जाएंगे, तड़प रही है। दासी ने खीर का कटोरा ला करके दिया। बहन 7 दिन से पानी नहीं पिया है रानी,
कुछ तो खा पी। अरे एक बेटा है, भाग्य में एक ही का सुख है, एक ही का मिलेगा। जो तेरा नहीं था वो चले गए और जो तेरा है वो रह गया। दुर्योधन बचा है। गांधारी ने खीर का कटोरा लिया और जोरों से फेंक दिया। कहा दासी, खीर की जगह अब मेरे को जहर दे दे, अब जहर लाके दे। ये गांधारी अब जीना नहीं चाहती। दासी ने कहा एक बेटा तेरा है, मां की ममता, मां का प्यार, मां की शीतलता दुनिया में नहीं मिलेगी। मां की कदर उस बेटे से पूछो जिनकी मां मर गई है, और बेटे की कदर उस मां से पूछो जिनके जवान बेटे मर गए हैं। क्या जाने कोई पीर पर आई, दूसरे के दर्द को कोई क्या जानेगा। दासी ने कहा एक बेटा तुम्हारा है रानी, दुर्योधन बचा है। दासी को बुलाया। दासी, आज मैं नजर भर के मेरे बेटे को देखना चाहती हूं। जन्म दिया तो नहीं देखा, बचपने में नहीं देखा, जवानी में नहीं देखा, आज सारे के सारे मर गए तो नहीं देखा। अब ऐसी प्रतिज्ञा को क्या करूं जिसका पूरा परिवार सफा हो जाए, और मैं प्रतिज्ञा लेकर ही बैठी हूं। देखो प्रेम, प्रेम से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते। भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, समय आया तो भगवान सुदर्शन लेके दौड़े। ध्यान देना, प्रेम वो ताकत है। आज ये प्रतिज्ञा को भी प्रेम पुत्र का, चाहे प्रेम पुत्र का हो, चाहे प्रेम परमात्मा का हो, चाहे प्रेम धर्म का हो, चाहे प्रेम धन का हो। एक बात और बहुत ध्यान से सुनना, प्रेम को लोगों ने पाप बना लिया है। प्रेम को लोगों ने पाप बना लिया है। जवान लड़का मर रहे, पोस्टमार्टम हो रहा, पूछने जाओ क्यों मर गया भैया? ओह महाराज प्रेम कर लिया था तो सल्फास खा ली। आग लग जाए तेरे प्रेम में। प्रेम करने वाले सल्फास खा रहे, प्रेम करने वाले फांसी लगा के मर रहे, प्रेम करने वाले रेल की पटरी पे सो रहे। ये प्रेम है। और एक बात और सुन लो, जब तक प्रेम नहीं करोगे तब तक परमात्मा आने वाले नहीं है। एक चीज ये भी है, पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा भोलेनाथ भगवान कब आते हैं? इनने कहा हरि व्यापक है, आएंगे। कब आएंगे? हवन करेंगे तब। बोले नहीं, हवन से आते ही नहीं। बोले भागवत चिल्ला चिल्ला के बताएंगे तब आएंगे। बोले बिल्कुल नहीं, और भागेंगे, जहां तक आवाज जाएगी वहां तक भागेंगे। अच्छा यज्ञ करवाएंगे तब आएंगे? बोले बगल में भी नहीं आएंगे, उपास रहेंगे तब। बोले मंदिर से ही भाग जाएंगे। वो कहते हैं कि पहले तेरी आत्मा भर ले, बाद में मंदिर आना। यहाँ भूखा रह के आदमी मंदिर आ रहा है, भगवान प्रसन्न होएगा? भगवान प्रसन्न कब होते हैं? हरि व्यापक बाबा शंकर जी भवानी को बताते हैं। क्या बताया? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह है
लेकिन प्रेम जब तक नहीं करोगे तब तक भगवान प्रहलाद ने प्रेम किया प्रकट हुए, मीरा ने प्रेम किया प्रकट हुए, भिल्ली ने। हमारे प्रेम को हमने पाप बना लिया। प्रेम करो, जब तक समाज से प्रेम नहीं करेगी, घर वालों से प्रेम नहीं करेगा, पड़ोसी से प्रेम नहीं करेगा, पूजा का फल कैसे मिलेगा? पेट कपट जिह्वा कपट और नैन कपट विराट, और तुलसी हरि कैसे मिले? घाट से आओ घट घाट। हजारों नारियल फोड़ दिए, कई पीपा घी जला दिया, कई खुशबू वाली अगरबत्ती लगा दी, 50 बोरा साबूदाना खा गए। भगवान आए। मन, विश्वास। भगवान कहाँ रहते हैं? श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो। श्रद्धा कौन है? पार्वती। विश्वास कौन है? शंकर। शंकर को विश्वास था, पार्वती को बताया मेरे राम है। सती को श्रद्धा थी, काय की मिलने की, राम है ही नहीं। जो तुमको प्रणाम कर रहे हो तुम उनको, वो पत्नी के लिए भटक रहा, वो भगवान हो ही नहीं सकता। श्रद्धा है मिलने की, पर विश्वास नहीं है। और जब तक श्रद्धा और विश्वास एक नहीं होंगे तब तक राम मिलने वाले नहीं। तो श्रद्धा है शंकर, विश्वास है शंकर, श्रद्धा है भवानी पराकाष्ठा जगदम्बा। श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो, दोनों का स्वरूप जब एक होगा तब प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, आ जाए। गांधारी कह रही है जा मेरे बेटे को देखूंगी, ये जीवन की बंधी पट्टी, संकल्पित पट्टी को खोलूंगी। और आज मेरे त्याग से प्रहलाद को किसने बचाया था? हिरण्याकश्यप ने जब होलिका को कहा था कि इसको ले जाके जला दे, कौन ने बचाया था? भगवान ने। कि 4 इंची वाला हमने ट्यूबवेल चालू कर दिया था, तो बोरी वाले महाराज आए थे बचाने। बड़ा विषय गंभीर है, माताएं ध्यान देना इस बात पे। प्रहलाद को किसने बचाया? जब प्रहलाद को होलिका लेकर के जाने लगी तो होलिका ने गोदी में लिया। प्रहलाद की माँ का नाम था कयाधु। तो कयाधु ने आरती की थाली उठाई और आरती की थाली उठा करके अपने बेटे के माथे पे टीका लगाया। कुमकुम कामना दिव्यम काम कामना संभव, कुमकुमा निर्चितो देव ग्रहाणाम परमेश्वर। माँ का आशीर्वाद माथे पे है कि बेटा अंगार नहीं, होलिका नहीं, होलिका की माँ भी आ जाए तो तेरे को जला नहीं सकती। एक माँ का आशीर्वाद है, और माँ के तिलक के कारण प्रहलाद अग्नि में नहीं जला है। ध्यान देना, भगवान नहीं आए, ये माँ का त्याग था, ये माँ का प्रेम था, ये पुत्र का माँ के प्रति समर्पण भाव था। बेटे को स्कूल भेजो, बढ़िया माँ ने तिलक लगा के भेजना चाहिए। हमारी परंपरा है, हमारा धर्म है। जब माँ बेटे को तिलक लगा दे तो बेटे का घर आते तक बाल बाका नहीं होगा। कल से ये नियम बनाओ, बच्चा स्कूल जाए तो बुजुर्गों के पैर छुलाओ कि दादाजी के पैर छू के स्कूल जाओ बेटा, प्रणाम करके जाओ, दादी के दाई के पैर छू करके जाओ, उनका आशीर्वाद लेके जाओ। ये संस्कार है। यह संस्कार नहीं है कि रोड पे बेटे को छोड़ने आए, बाय हाय, आग लग जाए वो हाय बाय में, घुस जाए तो जान लेके जाए। आजकल टाटा हाय बाय आ गए हैं, पता नहीं क्या धर्म का सत्यानाश तो हमने किया है। ओम साई राम, जय सीताराम, हरि ओम, राधे श्याम, सब गायब, हाय बाय में घुसे हैं। घुसे रहो, अब भी जागो, ऐसे संस्कार हो। तिलक लेपन करो, बेटा से बुजुर्गों का आशीर्वाद दिलाओ, और अच्छे शिक्षा और संस्कार के लिए इंग्लैंड में भेजो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं शिक्षा का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन शिक्षित लोगों ने संस्कारों का सत्यानाश किया है, इस बात का बहुत दुख है।
संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी है। जितना पढ़ा लिखा बेटा रहेगा, देख के समझ जाना, अनपढ़ आदमी माँ बाप के पैरों में माथा टिकाता है और पढ़े लिखे लोग माँ बाप के घुटने के पास हाथ लगाते हैं। घुटने कोई काय को लगा, खोपड़े को लगा ले और जय कर ले, खत्म काम। यह संस्कार है शिक्षित लोगों का। देश में शिक्षा ने प्रोग्रेस की है, लेकिन संस्कारों का सत्यानाश किया है। ये धर्म है, ये मर्यादा है। जब तक हमारे अंदर संस्कार नहीं आएंगे, धर्म आने वाला नहीं, धर्म आएगा नहीं। ये ऐसे दूध लगाना और कुत्तों को पिलाना फुकट है, बेकार है। 7 दिन में हमने क्या लिया? गांव नहीं बदला, घर नहीं बदला, परिवार नहीं बदला, समाज नहीं बदली, तो समझना कोई कायरों ने भागवत सुनी है या किसी कायर ने भागवत सुनाई है। सुखदेव ने मोक्ष प्राप्त करवा दिया था, परीक्षित को वैराग्य दिला दिया था, वो है भागवत। नाच गाने का विषय नहीं है भागवत, कृष्ण जन्म करवाने का विषय नहीं है भागवत, रुक्मणी की शादी करवाने का विषय नहीं है भागवत, वैराग्य दिलाने का विषय है भागवत। वैराग्य मिलना चाहिए। आज गांधारी ने दासी को भेजा, मेरे बेटे को लेकर के आओ। गांधारी जाने लगी, दासी को आवाज लगाई गांधारी ने, दासी। दासी दौड़ के आई, बहन क्या बात? बोले कहां जा रही है? बोले तुम्हारे बेटे को लाने, दुर्योधन को। कैसे लाएगी? बोले आप जैसा बोलो, हाथी पे, घोड़े पे, रथ पे, डोली में, जैसा बोलो आप। इनने कहा हाथी पे ला या रथ पे ला या डोली में ला या घोड़े पे ला, जैसे लाना लाना, पर मेरे बेटे को निर्वस्त्र करके लाना। निर्वस्त्र यानी नग्न। मेरे बेटे को नग्न करके लाना, कपड़े तन पे नहीं होना चाहिए। क्यों? कि मेरे जिंदगी की भक्ति के त्याग की ज्वाला निकलेगी और बेटे को चोटी से लगा के एड़ी तक देखूंगी तो मेरे बेटे को वज्र का बना दूंगी। और जब मेरा बेटा वज्र का बन जाएगा तो कृष्ण नहीं, कृष्ण का दादा भी आ जाए तो मेरे बेटे को ले जा नहीं सकता। ध्यान देना, कितनी बड़ी बात मां कह रही है। जिस बेटे को मां का आशीर्वाद मिल जाए उसको ले जाने के लिए भगवान भी विचार करता है। जागो, माँ बाप को प्रसन्न कर लो, भगवान अपने आप प्रसन्न नहीं हो जाए तो नाम बदलना। राम ने कोई देवता की पूजा की है जीवन में? सिर्फ एक जगह छोड़ के, रामेश्वर पे, बस। वो भी कारणवश, जन कल्याण के लिए, जय गंगा जलान चढ़ावे। अगर मुक्ति पाना है जन कल्याण को तो उसके लिए। क्या राम समुद्र पार नहीं कर सकते थे? अरे 6 दिन के राम ने 160 साल के रावण को अयोध्या से एक ही लात मारा तो ले जाकर लंका में गिराया था। ध्यान देना, 6 दिन के राम और 160 साल का रावण का युद्ध अयोध्या में हुआ है। कब हुआ? क्या बन करके आया था रावण? बाबा लिखते हैं, ध्यान से सुनना। विहंग रूप धरी रावण आवा, विहंग रूप धरी रावण आवा, हाथ पाय 60 चहत उठावा, हाथ पाय 60 चहत उठावा। विहंग रूप धरी रावण आवा, विहंग रूप धरी रावण आवा, हाथ पाय 60 चहत उठावा, हाय पात 60 चहत उठावा। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। विहंग, विहंग कहते हैं कौवे को। सटिक तुलसी कृत रामायण ज्वाला प्रसाद मिश्र बॉम्बे प्रेस, पुरानी
उसमें देखना रामायण में एक चित्र बना है, राम जी सो रहे हैं। एक बार जननी अनवाए करी श्रृंगार, पलना पहुड़ाए, पलने में लिटाया और पलने में राम जी सो रहे, ऊपर कौवा मंडरा रहा है। कौवे को संस्कृत में यूपी की भाषा में कहते हैं बिहंग। बिहंग क्या बन के आया रावण 160 साल का? बिहंग रूप धरी रावण आवा और घात पाय सट चहत उठावा। मौका पाकर के भगवान को उठाकर लेकर भागना चाह रहा है। भगवान ने क्या किया? बिन फर बाण राम ते मारा। फर यानी उंगली, उंगलियों को मोड़कर राम ने एक ही लात मारा तो जाए गिरा बिच लंक मझारा। 100 कोस समुद्र पार करके लंका में जाकर रावण गिरा। और ऐसे नहीं गिरा, कितने दिन बेहोश रहा? 7 दिवस पर मूर्छा जागी। 7 दिवस पर मूर्छा जागी। समुझे प्रताप लाज मोर लागी। समुझे प्रताप लाज मोर लागी। 7 दिवस पर मूर्छा जागी। 7 दिवस पर मूर्छा जागी। समुझे प्रताप लाज और लागी। समुझे प्रताप लाज उर लागी। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 6 दिन के राम ने 160 साल के रावण को अयोध्या में एक ही लात में ट्रांसफर कर दिया लंका में। डायरेक्ट प्रमोशन है। अब उस राम को समुद्र के पास हाथ जोड़ने की क्या जरूरत? पर झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ के रहना मुर्दों की पहचान है। राम अपने चरित्र से ये बता रहे हैं, हर जगह झुक, छोटा बन। ये चरित्र है किसका? राम का। और इसको किसने उतारना चाहिए? मानस ने, जन कल्याण के लिए इंसान ने उतारना चाहिए। यही तो है, राम चरित्र मानस के अंदर घुस जाए। तो शनिवार रामायण हो रही है, आए कि आसन लीजियो तेज पुंज बलवान, और बिंडल रखी है बगल में बीड़ी किया, पीछे 3-4 अगरबत्ती जला रहे मुंह में। हनुमान जी को बुला लिया, आए कि आसन लीजिए, और 10 बार जा रहे हैं। बस अब भी आया, पोहा बन रहा है, खाओ डकार मारो घर जाओ, हो गई रामायण। क्या है? साप्ताहिक रामायण इसलिए होती है कि एक सप्ताह में किए गए पापों का प्रायश्चित और राम के चरित्र का धारण हो हमारे ये सप्ताह। आ जाए, मेरे बेटे को लेके आना निर्वस्त्र करके, कपड़े तन बदन पे होना नहीं चाहिए। निकल आवाज लगाई, राजा ओ राजा। दुर्योधन दौड़ के आया। दुर्योधन तैयारी कर रहा था, कवच कुंडल अस्त्र शस्त्र से लवालेश हो रहा था। कल युद्ध है किसके साथ? भीम के साथ। किसका? दुर्योधन का। एक दिन पहले माता आ गई, माता ने भेज दिया दासी को बुलाने। दासी गई, इनने कहा राजा तेरे को तेरी माँ ने बुलाया है। देखो, सज्जन आदमी की चाल से पता लग जाता है, उसके चलने के तरीके को देख के पता लग जाता है कि ये आदमी में कितना घमंड है। आदमी की चाल बता देती है प्यारे, परखने वाला होना। पर यहाँ हीरा को परखैया नाम कोई नहीं आए।
हीरा को परखैया राम कोई नैया रे, कोई नैया रे यहाँ कोई नैया रे, कोई नैया रे यहाँ कोई नैया रे, राम हीरा को परखैया राम कोई नैया रे, हीरा को परखैया राम कोई नैया रे। हीरा है परख करने वाला नहीं है। अगर चाल को देखना है तो रामायण पढ़ना। रावण के अंदर अहंकार था, रावण की चाल तुलसी बाबा ने लिख दी, तमक ताक तक शिव धनु धरई है। कैसे जा रहा है रावण, तलक फलक तलक चारों तरफ देखते, चाल से समझ गए कौन, विश्वामित्र जी की बात, ये भी वापस जाने वाला है। और भगवान जब चले तो लोगों को शंका हो गई, सरल स्वभाव चले रघुराई। ऐसे जा रहे हैं, लोग कह रहे क्या तोड़ेगा भगवान, क्या तोड़ेगा, बच्चा है कि दब नहीं जाए इसके नीचे। सज्जन व्यक्ति की चलने का तरीका भी बता देता है कि कितना अहंकार है, बैठने का तरीका बता देता, शब्द बता देते हैं। दरवाजे पे बच्चा को देख के घर को समझ जाना ये घर कैसा होएगा। बच्चा अगर दरवाजे पे खेल रहा है, उसको देख लेना, उसकी हरकत, उसकी भाषा, उसकी बोली, कि ये बच्चे की खानदान कैसी होगी, इसके घर का माहौल कैसा होगा, इसके घर में क्या बोला जाता होगा। बच्चा बहुत बड़ा परिचय पत्र है 5 साल तक। ऐसे बच्चे को शिक्षा दो। दरवाजे पे बच्चे के गुण अवगुण बता देते हैं, परिवार का परिचय सबसे मत पूछना, सिखाओ, ऐसे संस्कार आए। दुर्योधन से दासी ने कहा, तुम्हारे को तुम्हारी माँ ने बुलाया है, जाने की तैयारी कर लो। चलो रानी, रथ बुलवा लिया, हाथी बुलवा लिए, घोड़े, रथ पे नहीं बेटा, फिर कैसे बुलाया है, रथ पे चल या हाथी पे चल, चलना तो है ही है, पर ये कपड़े मत पहने। देखो जाने का तरीका, जब माँ ने बुलाया है तो माँ के पास जा रहा है, तीर तलवार कंधे पे लगा रहा है। अब माँ से मिलने जाने के लिए तीर तलवार की क्या जरूरत, क्या माँ का मर्डर करेगा। गुरु के पास जाना तो कैसे जाना, बुजुर्गों के पास जाना तो कैसे जाना, शिष्य को गुरु के पास किस परिस्थिति में जाना, बेटे को माँ बाप के सामने कैसे जाना, ये रामायण में पढ़ो तो। क्या नहीं लिखा है रामायण में, पुत्र पिता के सामने कैसे खड़ा रहता है रामायण में पढ़ो, नौकर मालिक के सामने कैसे खड़ा रहता है रामायण में पढ़ो। आप रामायण से क्या लेना चाह रहे हो, चारी हूं वेद पुराण अष्ट 10 छहो शास्त्र सब ग्रंथन को पियो तो क्या नहीं है रामायण। भागवत फीकी है रामायण के सामने, भागवत कुछ नहीं। कौन है रामचरित्र मानस के निर्माता, तुलसी नहीं, शंकर भगवान। शंभु प्रसाद, रामायण को प्रसाद शंभु ने बनाया, और प्रसाद बना के कढ़ैया में रख दी, बांटने का काम किसने किया, तुलसीदास जी बाबा ने। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, और रामचरित्र मानस कवि तुलसी। निर्माता मेरे भोलेनाथ, पोथी पे नहीं, अरे ये कंप्यूटर में डाउनलोड करो ना, कितना करना है, और जब चाहे क्लिक करके बाहर निकालो। लेकिन ये कंप्यूटर तो हैंग हो गया, वायरस घुस गए पूरे। जब वायरस रहेंगे तो क्या फाइल तैयार होगी, हैंग हो रहा है, हैंग।
ये जो टेंट लगाया है रघुवंशी परिवार ने, ये भागवत का टेंट नहीं है, ये सर्विसिंग सेंटर है। ये क्या है? सर्विसिंग सेंटर। आप नई गाड़ी उठाओगे तो एक बुक मिलती है ना, 500 किलोमीटर पे पहली सर्विस, 1000 किलोमीटर पे दूसरी सर्विस। नई गाड़ी को सर्विसिंग सेंटर पे भेजना पड़ता है। पुरानी 100 साल की एसडी को कोई ले जाएगा क्या? पर ये सर्विसिंग सेंटर में पूरी एसडी आ रही है, और नई गाड़ी का आते ही जिसकी सफाई होना चाहिए वो गाड़ी जो नहीं आई, एसडी खड़ी है। जिनको गड्ढे में जाना वो अगर सुधर भी गए, अरे आने वाले भविष्य को सुधरना चाहिए। राम लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र क्यों गए, जबकि बाण चलाने में दशरथ निपुण थे? राम लक्ष्मण की क्या जरूरत? उनने बताया कि आने वाला भविष्य है और ये जाने वाली उम्र है, ये जाने वाली उम्र है। जरूरत तेरी नहीं है दशरथ, जरूरत अनुज समेत देहु रघुनाथा, भाई के सहित तेरे जवान बच्चे दे, बेटे दे। हर चीज तो रामायण के अंदर है, पर आप ढूंढो तो क्या नहीं है, क्या नहीं है। विषय ये है क्या नहीं। राजनीति करना है, रामायण पढ़ना। क्या राजनेता थे राम। हा प्रजातंत्र के कहने पे अपनी प्रिय पत्नी का परित्याग कर दे, वो देश का राजा है। प्रजा के कहने पे प्रिय निष्कपट निष्कलंक पत्नी का परित्याग कर दे, ये राजनीति है। तब अयोध्या के राजा बने। यहां तो गरीबों के बच्चे मिलिट्री में भर रहे हैं और नेताओं के बच्चे MPWO कौन सी गाड़ी घुमा के अय्यासी कर रहे हैं। गरीब के बच्चे देश की रक्षा कर रहे हैं। और हमारी रामायण कहती है कि इस देश की रक्षा राजा के बेटों ने की है। क्या आज वो राजतंत्र है? क्या आज वो प्रजातंत्र है? मैं राजनीति करने नहीं आया, बुरा मत बोलना, लेकिन कड़वा सत्य जरूर बोलता हूं, भले ही बुरा लग जाए। राजनीति ऐसी नहीं होती मेरे भाई। निस्वार्थ निष्धर्म। आज गांधारी ने, आज आए अपने स्टेशन पे, गांधारी ने कहा कपड़े उतारो, नग्न बुलाया है। अब इसको आ गई शंका, नंगा जाऊंगा, दिन का समय है, गांव में से जाऊंगा कोई देख लेगा तो पत्थर मारेगा, वैसे ही खोपड़ी लाल हो जाएगी, पागल बाबा आ गया करके। अच्छा छोटा कोई बच्चा रहे तो नग्न जाए, उम्र है 45 साल 55 साल की। सबसे पहले क्या आई? शंका। और किसी भी कार्य के शुभारंभ में अगर शंका आई तो आपका काम कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। शंका मत करो। निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्न, अच्छा कर रहे हो, शंका मत। शंका आई, गांव में से जाऊंगा, गांव बहुत बड़ा है, एक नहीं 5 गांव पड़ेंगे, मां के पास जाना है, कैसे जाऊं? पहले शंका आई, फिर विचार किया कि दासी एक काम कर, दिन में नहीं चलते अपन, दिन में सब लोग बैठे रहते हैं परेला परेल, गांव से, रोड से, सड़क से आने जाने वाले, देखेंगे तो पागल कहेंगे, पागल कहे कोई ने मार दिया, कुछ कर दिया तो उल्टा हो जाएगा। एक काम करते हैं, रात्रि के 12 बजे चलेंगे, सब सो जाएंगे और अपन दबे पैर चुपचाप बीच गांव में से भी चले गए तो कौन देखता है? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। रात्रि के 12 बजे, अमावस्या की रात, सन्नाटा चारों तरफ, अंधकार ही अंधकार। दुर्योधन ने अपने कपड़े उतारे। जैसे दुर्योधन निर्वस्त्र होने लगा, कृष्ण भगवान को नींद ही नहीं आए। कल युद्ध है भीम का, और अब जिसका कल युद्ध है वो भीम दरवाजा लगा के रजाई डाल के सांस 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 सो रहा है। भगवान गए, भीम के दरवाजे में साकल जाके खटखटाई, कहीं भीम जागो भीम जागो भीम जागो। आधा घंटा तो साकल खटखटाने में लग गए। बड़े मुश्किल से भीम ने रजाई फेंकी, आंखी मलते हुए आया, भगवान चैन से सोने भी नहीं देते। इनने कहा अरे सो रहा है, कल युद्ध है, कल अंतिम युद्ध है, तुम सो रहे हो?
इनने कहा भगवान युद्ध कल है ना, आज तो नहीं है। युद्ध कल है तो कल के चक्कर में आज की नींद बर्बाद क्यों करूं? युद्ध कल है, कल क्या होगा इसकी चिंता परम पिता पर छोड़ो। युद्ध कल है, मेरे को आज चैन से सोने दो। अरे इनने कहा वो मां के पास जा रहा है, वज्र का बन जाएगा। वो वज्र का बने नहीं, लोहे का बने, भगवान मेरे को सोने दो। और रहा सवाल महाभारत का, तो महाभारत में हार हुई तो मेरी नहीं होगी और जीत हुई तो मेरी नहीं होगी। हारूंगा तो लोग यही कहेंगे बड़ा कृष्ण था ना, कौन सा तीर मार लिया। तो तुम जानो और तुम्हारी बला जानो, मैं तो सोता हूं मारी रजाई और सो गया। एक तेरा सहारा मुझे सांवरे, फिर जगत का सहारा मिले ना मिले। एक तेरा भगवान मेरे को एक तुम्हारा सहारा मिलना चाहिए, दुनिया का सहारा मेरे को मिले या महाभारत की हार है तो आपकी है, जीत है तो आपकी है। दरवाजा लगाए भगवान खड़े के खड़े रह गए। श्रद्धा और विश्वास अगर आपके पास है तो भगवान भी भक्त के पैर दबाते हैं, बुरा मत मानना। कृष्ण भगवान ने अर्जुन के पैर दबाए। भगवान सेवक है पर कोई तो सेवा करवाए। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, कोई करवाए तो। राम सेवक है, राम के जैसा सेवक दुनिया में नहीं होगा। क्या सेवा करी मेरे भाई, जात ना पात, जो सामने आया उसकी सेवा करी। मांस भक्षी पक्षी की सेवा करी, बिल्ली जैसी नारी की सेवा करी, वाल्मीकि जैसे संत की सेवा करी, अधमों को प्रणाम किया। क्या नहीं किया राम? क्या पंडित जी आए उन्हीं के पैर धोना, ऐसा कोई शास्त्र में लिखा है क्या? पंडित के पैर एड़ी के पास से काट के मुंह में फंसा के घूमोगे तो भी कल्याण होने वाला नहीं है, याद रखना। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावे सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते ही जा नहीं निशिचर सम प्राणी। वो राक्षस है, वो निशाचर है, जो माता पिता बड़े भाई भाऊजाई और बुजुर्गों के विपरीत है, वो राक्षस है। ये रामायण में लिखा है, बालकांड में। वो निशाचर है। कठिन डगर है पनघट की, बड़ी कठिन डगर है। रात के 12 बजे दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के जाने लगा। भगवान घबरा गए। भगवान ने कहा राम राम राम, आफत के पेड़ में मुसीबत के फल लग गए, लेना किसका, देना किसका और फजीता किसका। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका यूं कहे सबके दाता। भगवान ने माया को आवाज लगाया। दुर्योधन जैसे नग्न होकर के जाने लगा। भगवान ने माया को आवाज लगाया, माया ओ माया। भगवान की माया दौड़ कर गोविंद बनवारी गिरधारी मेरे को बुलाया। हाँ क्या बात है? मेरे को नग्न कर, नंगे के बराबर नंगा बनना पड़ेगा, मेरे को नग्न कर। इनने कहा प्रभु क्या कह रहे हो? परहित का काम मेरे को करना है। मेरे को 5 महीने का गुड्डू बना। पहले मेरे को माया व्यापी 5 महीने का गुड्डू बना। माया के प्रभाव से ही हनुमान जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपी। भगवान की माया। माया ने कन्हैया लाल को 5 महीने का गुड्डू बना दिया, पूरे कपड़े निकाल दिए, नग्न कर दिया, बाल रूप।
अब बोले जो रास्ते से दुर्योधन जा रहा वो रास्ते पे ले जाके मेरे को बैठाल दे बस। लाया उठा के रोड पे बैठाल दिया। अब कन्हैया लाल का नग्न होकर बाल रूप में अर्धरात्रि को सड़क के ऊपर खेलना और दुर्योधन का वहां से जाना। जैसे दुर्योधन गया, बीच सड़क पे बच्चा धूल डाल रहा है। दुर्योधन ने जैसे देखा इतनी जोर से हंसा, इतनी जोर से हंसा, भगवान कैसे इसके माँ बाप होंगे निष्ठुर, जो इतने से नंगे के नंगे बच्चे को यहां डाल दिया। अब दुर्योधन का हंसना बंद हुआ और बालक इतनी जोर से हंसा कि 14 भवन कांप गए। दुर्योधन बच्चे से पूछने लगा, अरे बालक, तेरे दूध के दांत नहीं आए और तू इतनी जोर से हंसा, क्या वजह है, क्या कारण, क्यों हंसा? इनने कहा पहले आप हंसे। आप क्यों हंसे, आप कारण बताओ। बोले मैं इसलिए हंसा कि नंगा का नंगा बच्चा बीच सड़क पे खेल रहा है, माँ बाप को शर्म नहीं आई, रात में छोड़ दिया। बोले मैं इसलिए हंसा कि कौन मूर्खों ने तुमको राजा बनाया है। मैं नंगा खेल रहा, मैं बच्चा हूं, वो तुम्हारी आंखी में दिख गया, और खुद नंगा जा रहा वो नहीं दिख रहा। बुरा जो देखा ना मैं चला। जो दूसरे की बुराई को देखकर प्रचार करे, हंसे, वही तो दुर्योधन है। और ये दुर्योधन अपना सब नाश करवाएंगे, यही दुर्योधन है। दुर्योधन को अपनी कमजोरी, अपनी बुराई, अपना शरीर नहीं दिखता, दूसरे का दिखता है। वो क्या कर रहा, वो चूल्हे में जाए, तू क्या कर रहा, तू क्या कर रहा, वो जो भी करे। दुर्योधन समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं है, यहां से जल्दी बढ़ जाना चाहिए। आगे जाने लगा। भगवान पीछे घुटने के बल दौड़ने लगे और दौड़ करके अंगूठा बता बता के कहने लगे, ओहो नंगा जा रहा है, ओहो नंगा जा रहा है, ओहो नंगा जा रहा है। दुर्योधन को आई शरम, और जिसको आई शरम उसके फूट गए करम। इन्होंने कहा बाप रे, इतना सा बच्चा नंगा बाबा कह रहा है, धोखे से कोई 2-4 आदमी मिल गए तो क्या हाल होगा। माँ ने कहा है कपड़े पहन के मत आना। ये दौड़ के गया और वहीं पर एक केले का पेड़ था, तो केले के बहुत बड़े पत्ते को तोड़ा और तोड़ के केले के पत्ते की लगा ली लंगोट। माँ ने कहा है कपड़ा पहन के मत आना। कपड़ा नहीं है, क्या लपेट लिया, पत्ता। भगवान ने माया से इसके कर्म और ज्ञान इंद्रिय को पलट दिया। आदमी विपरीत करने लगा, और आदमी विपरीत कब करता है। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, आकिमती पहले हर लेहि, आकिमती पहले हर ले। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, आकिमती पहले हर लेहि, आकिमती पहले हर ले। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। विनाश काले विपरीत बुद्धि। केला का पत्ता लगाया। भगवान ने वहीं पे कह दिया कि अब तेरी माँ ने क्या कहा था, कृष्ण नहीं, कृष्ण का दादा भी आ जाए तो मार नहीं सकता। भगवान अब कहने लगे तेरी माँ नहीं, माँ की माँ की माँ की माँ भी आ जाए तो भी तेरे को बचा। क्यों कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पाल नबा का होता जिसका हो, पाल नबा का होता जिसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान,
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला हो, बचाने वाला हो, खिलाने वाला हो, खाने वाला हो, लेने वाला हो, देने वाला हो, यहाँ पर चलती है उसी की सत्ता, और उसकी सत्ता के बिना नहीं हिलता एक भी पत्ता। मारने बचाने वाला कह दिया तेरी माँ नहीं, माँ की माँ भी आ जाए तो बच नहीं सकता। भगवान का आना और दुर्योधन का माँ के पास जाना। माँ ने 3 बार पूछा बेटे से, बेटा कपड़ा तो नहीं है? नहीं माँ। हाथ में कोई बंधन तो नहीं बंधे हैं? नहीं माँ। कमर में कोई धागा तो नहीं है? नहीं माँ। अब माँ पूछ रही कपड़ा तो नहीं है, अब सही में कपड़ा नहीं है। माँ को ये क्या मालूम कि अत्ता पत्ता भी लपेट के आ जाएगा। वो देने की ताकत रखता है तो लेने के लिए भी जगह छोड़ दे। माँ ने दासी को बुलाया, अपने बेटे दुर्योधन को सामने खड़ा किया और आंखी की पट्टी खोलना चालू किया। जैसे नेत्र की पट्टी खोली है, माता की गांधारी की आंखी से ऐसी ज्वाला निकली, ऐसी ज्वाला निकली कि सिर से लगा के चोटी तक पूरा वज्र का शरीर बना दिया। जैसे पूरी ज्वाला खत्म हुई और जो कमर में देखा कि केले का पत्ता लगा हुआ है, तो माता बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये क्या किया? अरे ये क्या किया? जितनी जगह में तेरे केले के पत्ते लगे हैं, ये जगह पे अगर कोई धीरे से मार देगा तो तेरी मौत हो जाएगी। ये पत्ता तेरी मृत्यु का कारण बन गया है। अब ये बात 3 लोगों को मालूम है, एक कृष्ण भगवान को, एक माँ को और एक दुर्योधन को, कि इसकी मौत कहाँ लिखी है? कमर के जोड़ पे, जंघा पे, जहां केले के पत्ते लगे थे। दूसरा दिन महाभारत के युद्ध का आया। भीम को लेकर के कृष्ण भगवान गए, उधर से दुर्योधन आया। चारों तरफ हाहाकार, बड़े वीर बलवान समर भूमि में जब कूदे हैं, ऐसी लड़ाई, ऐसा युद्ध, ऐसी लड़ाई, ऐसा युद्ध, पकड़ पकड़ के मुष्टि प्रहार, मल युद्ध कर रहे, आकाश गरज रहा, धरती हिल रही, किए जा रहे। लड़ते 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 भीम को उठाया और छोड़ डाला पूरा। भीम के मुंह से खून की उल्टी चालू हो गई। भीम ने कृष्ण भगवान की तरफ देखा कि अब सफाई अभियान होने लगा। भगवान कोई इशारा करे, भगवान ने और मुंह घुमा लिया। भगवान भीम को देखे ही नहीं। क्यों नहीं देखे? इन्हें कहा इसकी भी थोड़ी सी सफाई अभियान हो जाने दो, नहीं कहीं अहंकार रह गया तो और आफत। अब भीम ने प्रण कर लिया समर भूमि छोड़कर भागने का। कृष्ण भगवान समझ गए कि क्षत्रिय अगर समर भूमि छोड़ करके पीठ दिखाकर भागता है तो छत्री से बड़ा कायर कोई नहीं है। छत्री की सुंदरता कैसे है? कैसे? छत्री शस्त्र के बिना अधूरा है और ब्राह्मण शास्त्र के बिना अधूरा है। छत्री का परिचय शस्त्र। शस्त्र हर छत्री के यहां होना चाहिए, पर शस्त्र को निकालना कहां चाहिए ये अकल होना चाहिए। तो शस्त्र होना चाहिए, नहीं बंदर को तलवार पकड़ा दी तो खुद का ही गला काट डाले।
आजकल यही है, आदमी भाई पे ही शस्त्र लेके खड़ा हो जाता है। शस्त्र का उपयोग क्या है, कहां करना चाहिए? शस्त्र के बिना क्षत्रिय और शास्त्र के बिना ब्राह्मण ये अधूरे हैं। आज भीम को जैसे भागता हुआ पीठ बताता हुआ कृष्ण भगवान ने देखा कि समझदार को इशारा काफी। भगवान ने इशारा किया, मंजले भैया। भीम को मंजला भैया कहते थे कृष्ण भगवान। मंजले भैया अहो, मंजले भैया अहो, मतलब मुगदल घुमाओ और इसकी कमर के जोड़ पे लगाओ। भीम ने देखा मौका और लगाया चौका। एक ही मुगदल लगाई है कमर पे और दुर्योधन को सुला दिया और महाभारत का शंखनाद किया। पूरा महाभारत का युद्ध पांडव के पक्ष में। कौरव के गुरु का नाम था द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य का एक बेटा था जिसका नाम था अश्वत्थामा। बड़ा बुरा लगा, मेरे पिता के शिष्य को, यानी मेरा भाई माना, भाई मानते हैं गुरु का बेटा और शिष्य भाई भाई होता है, गुरु भाई। मेरे पिता के शिष्य को मतलब मेरे भाई को पांडव ने इस तरीके से मारा। हमने इनका नमक खाया है, हमारा जीवन इनके दरवाजे पे पला है, मैं बदला लूंगा, मैं इसके तरफ से युद्ध करूंगा। ये प्रतिज्ञा ले ली और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जैसे ब्रह्मास्त्र का संधान किया है तो द्रौपदी के सबसे पहले 5 बच्चे मरे हैं। ध्यान देना, 5 पुत्र द्रौपदी के मारे गए और वही ब्रह्मास्त्र को कह दिया कि पांडव के वंश में जितनी भी गर्भवती नारियां हैं सबके गर्भ के बच्चे को जला डालो। रहे बासना बजे बंसरी। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो बगीचा कैसे तैयार होगा? अब ब्रह्मास्त्र अंगार लगाता हुआ चला है। उसी समय पांडव के पुत्र वधु अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह में लड़ाई में मारा गया, वही अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा और उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बच्चा पल रहा था। अर्जुन के पुत्र वधु है। अब उत्तरा के गर्भ का बच्चा जलने लगा। जब गर्भ में तकलीफ बड़ी है, दर्द बड़ा है, पीड़ा बड़ी है, उस समय कोई मेडिकल था नहीं, हॉस्पिटल था नहीं, कोई एम्बुलेंस थी नहीं। रक्षा कौन करता था? मारने वाला